हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेस या फिर मैं यूँ कहूँ कि वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन। दोस्तों, ये इंपीरियल एग्रो क्लासेस का ही दूसरा चैनल है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर जेट 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर के लिए जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। छोटा सा एक 5 से 7 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्लासेस हैं, जो शॉर्ट क्लासेस हैं वो यहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जो है वहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गोदित गांव। तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गोदित गांव की अगर अपन बात करें तो जो लूणी गांव है, लूणी गांव को जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने गोद ले रखा है और वहाँ पर जो किसान हैं उन किसानों को कुछ विशेष परियोजनाओं के द्वारा लाभ पहुंचाया जा रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए और वहां की कृषि को सुधार करने के लिए जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लगातार प्रयास कर रही है। चलिए, तो ये प्रश्न आ सकता है कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा गोदित गाँव कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गंवार-गम, प्रश्न दिया गया है कि गंवार-गम गोंद प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना, गंवार-गम या गंवार प्रयोगशाला जो है वो आपके जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस बार जेट 2022 का जो पेपर है वो आपका जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करवाएगी और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाती है तो वहाँ के जो क्षेत्र से संबंधित सवाल जरूर पूछती है, क्योंकि जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के 2-3 एग्ज़ाम उसने करवाए हैं और उसमें उसने इसी प्रकार के प्रश्नों को पूछा था। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, बताया गया है कि काजरी, यहाँ पर आप लोगों को पता है काजरी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। और यहाँ पर बताया गया है काजरी द्वारा 59 वर्ष कब पूरे हुए थे। 2018 में पूर्ण होने पर कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो ध्यान रखना, हीरक जयंती। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि काजरी की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो 1959 में हुई थी। ध्यान रखना, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर के अंदर, जिसको 2018 में 59 वर्ष पूर्ण हो गए थे और इसी उपलक्ष्य पर हीरक जयंती मनाई गई थी। ठीक है, आगे इससे रिलेटेड एक प्रश्न और आएगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वर्तमान वीसी कौन है। जवाब देना है आपको। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वर्तमान वीसी, तो वर्तमान वीसी जो है वो बगदा राम चौधरी है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, आ सकता है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वर्तमान वीसी कौन है। बगदा राम चौधरी वर्तमान वीसी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके जेट 2022 में आने की पूरी संभावना है। हालांकि पूरे तो नहीं आएंगे, लेकिन 1-2 प्रश्न भी अगर आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय ऊन प्रयोगशाला कहाँ पर है। तो ध्यान रखना, केंद्रीय ऊन प्रयोगशाला जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है, केंद्रीय ऊन प्रयोगशाला भी आपके जोधपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका राष्ट्रीय अश्व विकास केंद्र, या अपन इसको कह सकते हैं मारवाड़ अश्व विकास केंद्र। तो मारवाड़ अश्व विकास केंद्र अगर आपसे पूछता है तो कहाँ पर है। मारवाड़ अश्व विकास केंद्र जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, मारवाड़ अश्व विकास केंद्र जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखना, 2013 के अंदर आपका कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी और आपके SKN जोबनेर यूनिवर्सिटी भी 2013 में ही बनी थी। तो ध्यान रखना, इनकी स्थापना दिवस से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि काजरी जोधपुर द्वारा विकसित तरबूज की किस्म। तो ये जो कलिंगड़ वेराइटी है, ये कलिंगड़ काजरी जोधपुर के द्वारा जब काजरी के 59 वर्ष पूर्ण हो गए थे तो हीरक जयंती मनाई थी और उस हीरक जयंती पर इस कलिंगड़ वैरायटी को उन्होंने क्या किया था, कलिंगड़ वैरायटी को रिलीज़ किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय किस जलवायु खंड में आता है। तो ध्यान रखना, किस जलवायु खंड में आता है। फर्स्ट ए में आता है। किस में आता है, फर्स्ट ए के अंदर आता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं आफरी कहाँ पर स्थित है। तो आफरी जो है वो भी जोधपुर के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था,
मैंने सोचा कि एग्रीकल्चर के जो जेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो अलग से बनाना चाहिए, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस भी अब आने वाली हैं, MCQs आपको मिलने वाले हैं। बायोलॉजी की तो मेरे हिसाब से शायद कल से या परसों से स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद में ये जो वीडियो है इसका मैं एक और लॉन्ग वर्जन निकालूंगा जिसमें लगभग 100 से लेकर 150 क्वेश्चन जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो रिलेटेड हैं वो मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। इसलिए कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।